ये हम लोग हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह लद्दाख के तरफ जा रहे हैं। ये बर्फीली एरिया है, रास्ता है और बहुत सुंदर वातावरण है। स्नोफॉल भी होता है यहाँ पर। बहुत ही दिक्कत होता है लोगों को आने जाने में। और सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ पर ठंडी में होती है और बरसात के मौसम में जो भूस्खलन होता है, ऐसे स्थिति यहाँ पर ज़्यादा बनी। ये अटल टनल है जो पहाड़ों को काट करके बनाया गया है, जो कि एक छोर से दूसरे छोर पे जाता है। ये कुल्लू मनाली का व्यू बहुत अच्छा लगता है देखने में। मनोरम देश है देवभूमि, ऐसे ही बोला जाता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को, जहाँ पर शांत वातावरण के लिए माना जाता है। लोगों को बहुत खुशी होती है यहाँ पर आकर के। और टूर प्लेस है, ये आर्मी का गाड़ी है। और ज़्यादातर यहाँ के आर्मी की गाड़ी, जो बड़े बड़े गाड़ी होते हैं ना, उसमें लोहे का सिकड़ लगाया जाता है ताकि फिसलन ना हो। और शांत वातावरण के कारण यहाँ पर लोगों का बीमारियाँ भी बहुत कम होता है और लोग ज़्यादातर स्वस्थ पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। और बर्फीली एरिया है और टेम्परेचर हमेशा माइनस में ही ज़्यादातर रहता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा डर इस एरिया में बरसात के मौसमों में होता है, जो भूस्खलन का। यहाँ पर घूमने के लिए सबसे अच्छा समय हम मार्च अप्रैल मई ही होता है। बरसात के समय में जाने के लायक उचित नहीं है और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ठंड में नहीं जाने लायक है, क्योंकि जो गर्म वाला एरिया है वहाँ पर ही ठंड रहता है। तो ऐसे एरिया में तो ठंड के दिनों में तो और ज़्यादा ठंड रहेगा। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोग को देखने में। और हमारे साथ में बहुत सारे लोग भी हैं जो हम लोग के साथ में चलते हैं टूर प्लेस के तौर पे। अच्छा लगता है देखने में और प्राकृतिक दृश्य के लिए माना जाता है यह सब क्षेत्र। और अच्छा भी लगता है और खुशी भी बहुत होती है ऐसे क्षेत्रों में, नए नए जगह पर जा कर के घूमने में और वहाँ के बारे में जानने में, वहाँ के लोग का कल्चर के बारे में जानने में, और वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा उन लोग का स्वभाव है, रहन सहन कैसा है, हम लोग का रहन सहन कैसा है, ये सब देख के अच्छा लगता है। और कल्चर अलग अलग जगह के घूमने से पता चलता है। लोग का अलग अलग वातावरण में घूमने से बॉडी को पता चलता है। हम लोग का बॉडी तो ऐसे ही मैनेजमेंट कर लेता है, हम लोग जो जिस क्षेत्र से आते हैं। लेकिन ऐसे क्षेत्र के लोग अगर हम लोग के एरिया में जाएंगे तो उन लोग को गर्म वातावरण में रहने में बहुत कठिनाइयाँ होगी। और हम लोग तो ऐसे क्षेत्र में आसानी से रह लेते हैं, अपने जीवन गुजार लेते हैं। ऐसे दृश्य देखने को मिलता है तो बहुत ही खुशी होती है। बहुत कम समय मिलता है लोगों को घूमने के लिए। हम लोग जब दिल्ली से हिमाचल के लिए निकले, मनाली के लिए, तो बहुत परेशानियां हम लोग को झेलना पड़ा। जी, हम बद्दी है, एक जगह है, बद्दी से जब पहाड़ पर चढ़ने स्टार्ट हुआ गाड़ी, तो बहुत सारे जो बस में बैठे हुए थे उन लोग को उल्टी स्टार्ट हो गया था, क्योंकि अब समतल से हम लोग पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे थे। 250 किलोमीटर एबव है यहाँ पर जाने में। 250 किलोमीटर कम नहीं माना जाता। पूरे रात बस चला है। गहरा गहरा खाई था। अच्छा दृश्य देखने को भी मिला, डर भी लग रहा था। ये है कि जो भी इस क्षेत्र में ड्राइवर होते हैं ना, बहुत एक्सपर्ट होते हैं चलाने में। पहाड़ी क्षेत्र के ड्राइवर गाड़ी जो चलाते हैं एक्सपर्ट होते हैं। वो लोग थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करेगा। थोड़ा भी मिस्टेक होता है तो उन लोग का समझिए कि बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे क्षेत्र में जाएँ तो एक्सपर्ट लोग लेकर जाएँ और वहाँ के लोकल लोग को पकड़ करके घूमने में मज़ा आता है। लोकल लोग अच्छे से घुमा देते हैं। कुछ पैसे भी लेते हैं लोग, होटल में ही कुछ लोग रहते हैं जो पैसे लेते हैं, आपको अच्छे से पूरा घुमा देते हैं। और अच्छा भी लगता है घूमने में ऐसी जगहों पर। मन को खुशी मिलता है। शांति वातावरण में रहना चाहिए। शांत वातावरण में रहने से ये होता है कि माइंड रिलैक्स होता है, माइंड रिफ्रेश भी हो जाता है। अब खुद आप समझ सकते होंगे, हम लोग भीड़ भाड़ क्षेत्र से होकर ऐसे क्षेत्र में घूमने के लिए बस जाते हैं 5 से 6 दिन में, तो हम लोग बहुत मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे दृश्य देखकर बहुत खुशी मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में आप समझिए कि अपने आप को कितना अच्छा लगता है देख करके। और हम लोग को तो हमेशा ऐसे क्षेत्र में रहने को नहीं मिलता है, लेकिन जब भी समय मिले किसी को भी जो बहुत संघर्षपूर्ण जीवन से काम उम कर रहा है, बहुत हार्ड वर्क कर रहा है, हार्ड वर्क करने के बाद जब यहाँ पर जाता है तो थोड़ा दिमाग को रिलैक्स मिलता है। शांत वातावरण मिलने से क्या होता है कि माइंड रिफ्रेश होता है। माइंड रिफ्रेश हो गया तो समझिए कि आपका फिर से ज़िंदगी का जो शुरुआत होता है, घूम कर आने में, काम करने में मज़ा कुछ अलग ही रहता है।
इसी वजह से बहुत सारे फार्मा कंपनियां और भी दूसरे क्षेत्र की जो भी कंपनियां वो भी टूर वगैरह देती रहती है, ताकि जो भी लड़का साल भर पूरे साल काम करता है, काम करने के बाद इन लोगों को 5 दिन 10 दिन 15 दिन के करके ऐसे लोग घुमाते हैं। घुमाने से ये होता है कि वहाँ का क्षेत्र देख करके अच्छा लगता है, वहाँ का वातावरण देखने को मिलता है, अलग अलग कल्चर देखने को मिलता है, शांत वातावरण देखने को मिलता है, खुशी होती है लोगों को, और अलग अलग दृश्य देखने को मिलता है, कल्चर एक्टिविटी देखने को मिलता है। ये जिस क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं, लेह लद्दाख के तरफ जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से कुछ किलोमीटर जाने के बाद कम से कम हमको लगता है 25 से 30 किलोमीटर जाने के बाद बर्फ़ के साथ साथ पेड़ पौधा भी बहुत कम दिखाई देंगे वैसे क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे क्षेत्र में रास्ते भी बंद हो जाते हैं। कभी कभी तो आर्मी वाले जाने नहीं देते हैं ऐसे क्षेत्र में, आर्मी वाले जाने देंगे तो परेशानियां हो जाती है। कभी कभी स्नोफॉल इतना हो जाता है कि मतलब रोड बंद हो जाता है, जेसीबी के द्वारा यहाँ से बर्फ़ को हटाया जाता है। बर्फ़ हटता है तभी मतलब आवागमन चालू होता है। कभी कभी तो बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं तो स्नोफॉल ज़्यादा हो गया, भूस्खलन ज़्यादा हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में कंडीशन बहुत दयनीय हो जाती है। और ऐसी स्थिति में अपने आप को संभालना बहुत कठिनाइयों का से गुजरना पड़ता है लोगों को। गवर्नमेंट को भी परेशानी होती है, बहुत सारे लोग जब फंस जाते हैं तो उन लोग को निकालना भी गवर्नमेंट का जिम्मेदारी होती है, क्योंकि टूर के तौर पे जाता है लोग वहाँ पे, और टूर के तौर पे जाता है तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है लोगों के साथ। और कुछ सीमित चीज़ें लेकर जाते हैं ना टूर पे लोग, इसी वजह से मतलब कभी स्थिति दयनीय होती है। तो ऐसे स्थिति में अपने आप को सोच समझ कर ही निकलना है, जाना है।